नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। इस वक्त दिन के 2 बज रहे हैं। इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा दोनों पक्ष आपसी सुलह से रास्ता खोजें तो बेहतर होगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी, कोर्ट ने इंकार किया, कहा 31 मार्च को मामले पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस खेहर ने कहा मामला संवेदनशील है, स्वामी पक्षकारों के साथ बैठकर विवाद सुलझाएं। चीफ जस्टिस ने कहा मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं, मुझे नहीं चाहते तो किसी और न्यायिक अधिकारी को मीडिएटर बनाएं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट के कदम का स्वागत है, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, कहा मस्जिद सरयू नदी के दूसरी तरफ बनाई जाए तो निकल सकता है समाधान। बीजेपी नेता विनय कटियार का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत है, विवाद का हल जल्द से जल्द होना चाहिए। अयोध्या मामले में पक्षकार रहे हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी का बयान, कहा सुलह समझौते से ही होना चाहिए मामले का समाधान। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, कहा अयोध्या का मुद्दा खत्म तो बीजेपी खत्म, बीजेपी ऐसा कभी नहीं करेगी। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल में पीएम मोदी ने सांसदों को लगाई फटकार, संसद का कोरम पूरा नहीं होने से नाराज थे पीएम मोदी ने कहा मैं किसी भी सांसद को कभी भी बुला सकता हूं, सांसद ना मिले तो फोन पर बात करूंगा। यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी से मुलाकात। पीएम मोदी से मिलने के बाद गृह मंत्री राजनाथ से मिले योगी, गृह मंत्री ने मिठाई खिलाकर किया स्वागत। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात, कई केंद्रीय मंत्री भी थे मौजूद। सीएम बनने के बाद पहली बार संसद पहुंचे योगी आदित्यनाथ, इससे पहले दिल्ली में अपने घर भी गए थे। योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और लालकृष्ण आडवाणी से भी मिलेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले यूपी के डीजीपी जावेद अहमद और होम सेक्रेटरी से मिले योगी आदित्यनाथ, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर की चर्चा। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने दिया लखनऊ के मेयर पद से इस्तीफा, लगातार 2 बार से थे लखनऊ के मेयर। शिवसेना ने योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के फैसले का किया स्वागत, सामना में लिखा हिंदुत्ववादी होना अपराध नहीं। योगी के सीएम बनने पर मऊ में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता ने निकाला विजय जुलूस, बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। राज्यसभा में मायावती ने फिर उठाया ईवीएम का मुद्दा, कहा चुनावों में हुई लोकतंत्र की हत्या। ईवीएम छेड़छाड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तारीख तय, 24 मार्च को होगी सुनवाई। मायावती पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा इतनी बड़ी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना ठीक नहीं है। राज्यसभा में ब्लैक मनी के मुद्दे पर सांसद राम जेठमलानी की टिप्पणी पर हंगामा, नकवी ने कहा असंसदीय भाषा के इस्तेमाल की किसी को नहीं है इजाजत। बिहार में भी पंजाब की तर्ज पर लाल बत्ती हटाने की अशोक चौधरी की मांग का सुशील मोदी ने किया समर्थन, कहा खत्म होना चाहिए वीवीआईपी कल्चर। बिहार में शराबबंदी पर राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, 4 शराब कंपनियों के लाइसेंस रिन्यू करने की मांग को ठुकराया। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से ही यूपी में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद में पुलिस ने बंद कराए अवैध स्लॉटर हाउस और मीट शॉप। गंगा यमुना पर नैनीताल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कोर्ट ने कहा गंगा यमुना को जीवित इंसान की तरह दिए जाएं सभी अधिकार। नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश, गंगा से निकलने वाली नहरों की संपत्तियों का बंटवारा 8 हफ्ते में किया जाए। अमित शाह आज आरएसएस की बैठक में हिस्सा लेने कोयम्बटूर जाएंगे। 19 मार्च से शुरू हुई संघ की प्रतिनिधि सभा का आज आखिरी दिन। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत, नाराज गांव वालों ने शराब की दुकान को आग लगाई। श्रीलंकन नेवी ने फिर पकड़े 10 भारतीय मछुआरे, एक नाव भी जब्त की, समुद्री सीमा के उल्लंघन का आरोप। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स का रायपुर बंद आज, दुकान बाजार सबके शटर डाउन, आयकर विभाग के छापों के विरोध में बुलाया गया है बंद। गुजरात के वलसाड में तेज रफ्तार जीप हादसे की शिकार, 7 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके के मुजफ्फराबाद में फूटा गुस्सा, गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां राज्य बनाने के प्रस्ताव का किया विरोध। मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में 11 महीने में 300 से ज्यादा बच्चों की मौत, डॉक्टरों ने कहा कुपोषित माताओं की वजह से हुई बच्चों की मौत। नीतीश कुमार ने स्टार्टअप बिहार का किया उद्घाटन, कार्यक्रम में शामिल छात्रों का हंगामा, उद्योग विभाग पर पक्षपात का आरोप लगाया। मुरादाबाद में एक महिला होमगार्ड पर अज्ञात युवक ने तेजाब फेंका, महिला की हालत नाजुक, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर। अलीगढ़ में पुलिस की जीप को ट्रक ने टक्कर मारी, हादसे में ड्राइवर खजान सिंह की मौत हो गई, दारोगा और सिपाही घायल, ड्राइवर फरार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दबंगों ने घर में घुसकर की फायरिंग, बुजुर्ग महिला की मौत, मामूली झगड़े के बाद हुई वारदात।
गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 24 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ऑटो पर गिरा, 2 लोगों की मौत हो गई। क्रेन के जरिए हटाया गया ट्रक। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जला, पूरे इलाके में धुआं फैला। यूपी के शाहजहांपुर में सिरफिरे ने लड़की को गोली मारी, बाद में खुद भी दे दी जान। लड़की ने शादी से किया था इनकार। गाजियाबाद के बजरिया इलाके में होटलों पर पुलिस की रेड, 102 युवक युवतियां हिरासत में लिए गए, सेक्स रैकेट चलाए जाने का शक। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा को अगवा कर रेप, हत्या के बाद शव पेड़ से लटकाया। कानपुर में दारोगा बनकर ज्वेलर्स से ठगी, सोने की 6 चेन लेकर गायब हो गया बदमाश। यूपी के मुजफ्फरनगर में निकाह के बाद दहेज मांगने पर हंगामा, दोनों पक्षों में मारपीट के बाद दुल्हन ने मौके पर दिया तलाक। यूपी के पीलीभीत में 3 बदमाशों ने घर में घुसकर की लूटपाट, लड़की को बंधक बनाया, नकदी और सोना लेकर फरार। यूपी के कन्नौज में बहन से छेड़छाड़ करने पर कत्ल, पहले शराब पिलाई फिर जान ले ली, 7 गिरफ्तार। यूपी के संत कबीर नगर में 65 साल के बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई, 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जमीन का था विवाद। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन, इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं मरीज। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा ऐप बेस्ड और काली पीली टैक्सियों का विवाद, सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त। दिल्ली में भूसा चोरी के आरोप में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को पीट कर मार डाला, 4 गिरफ्तार। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में मोइन कुरैशी और सीबीआई के पूर्व निदेशक पर केस दर्ज किया, कई ठिकानों पर छापेमारी, 3 करोड़ की विदेशी करेंसी जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जाकिर नाइक को एनआईए का दूसरा नोटिस, 30 मार्च तक पेश होने का आदेश। मुंबई में फिर सड़कों पर दिखेगी मशहूर घोड़ा गाड़ी विक्टोरिया, सरकार ने पुनर्वास के लिए मांगा कुछ और समय। गुरुग्राम में लोक गाय की हत्या मामले में 3 गिरफ्तार, 3 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 1 कार बरामद। बिहार के भागलपुर में युवक का शव मिला, जंगली हाथी का शिकार होने की आशंका। बिहार के अररिया में मासूम की गला काटकर हत्या, खेत से मिला सिर कटा शव, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के हाजीपुर में स्कूल टीचर्स की पिटाई, बच्चों से अवैध वसूली का आरोप, नाराज घर वालों ने जमकर पीटा। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में शराबी हेडमास्टर का हंगामा, शराब पीकर स्कूल के गेट पर किया ड्रामा। बिहार के आरा में टीचर्स का हवन, शुद्धि यज्ञ के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश। अहमदाबाद के नवरंगपुरा में पोस्ट ऑफिस के 2 अफसर गिरफ्तार, नोट बैन के दौरान 45 लाख के नोट बदलने का आरोप। हैदराबाद से 500 और 1000 के पुराने नोट के साथ 3 लोग गिरफ्तार, 1 करोड़ 35 लाख 80 हजार रुपए जब्त। छत्तीसगढ़ के कोरबा में लकड़ी के डिपो में आग लग गई, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पंजाब के मुक्तसर में अकाली और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, मारपीट में जख्मी लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1-1 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार, दोनों पर सरपंच के पति और हेड कांस्टेबल शंकर जोशी की हत्या का आरोप। कश्मीर में पाकिस्तान ने व्हाट्सएप को बनाया आतंक का एजेंडा, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को भड़काने की साजिश। कश्मीर के पुलवामा में 65 लोग गिरफ्त में, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अफवाह फैलाने का आरोप। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में 10 किलो का एक टिफिन बम बरामद, पुलिस और बीएसएफ की साझा टीम ले रही थी तलाशी। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से लागू होगा गेस्ट कंट्रोल ऑर्डर, शादियों में फिजूल खर्ची रोकने के लिए बना है ये नियम। बेरंदूर झील के मुद्दे पर एनजीटी ने कर्नाटक सरकार को भेजा नोटिस, झील में आग लगने के मामले पर मांगा जवाब। शिमला में 20 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश। बोकारो में आर्थिक तंगी से परेशान कपड़ा कारोबारी ने परिवार समेत खाया जहर, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। उज्जैन में जमीन के विवाद में बीजेपी नेता पर चाकू से हमला, अस्पताल में भर्ती आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में 1100 पेटी अवैध शराब जब्त, ट्रक चालक समेत 2 गिरफ्तार, हरियाणा से गुजरात भेजी जा रही थी शराब। राजस्थान के अलवर में युवक की हत्या, चाकू गोदकर किया मर्डर, हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का शक। रतलाम में पिता पर 14 साल की बेटी को दूसरी बार बेचने का आरोप, आरोपी पिता समेत 2 गिरफ्तार। एमपी के मुरैना में 10वीं बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक, सोशल साइट पर हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 2 बदमाश आपस में भिड़े, एक बस में की तोड़फोड़, थाने के पास हुई घटनाएं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 हुए लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जडेजा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज के 3 मैचों में ले चुके हैं 21 विकेट। पुर्तगाल का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो के नाम, एस्टोरिल में आयोजित समारोह में दिया गया खिताब। गोल्फर टाइगर वुड्स ने न्यूयॉर्क में अपनी बुक पर दिए ऑटोग्राफ, किताब में पहली खिताबी जीत में बने रिकॉर्ड्स का जिक्र। अरबपतियों की लिस्ट में भारत दुनिया में 4थे नंबर पर, बिल गेट्स लगातार 4थे साल दुनिया के सबसे अमीर शख्स। फोर्ब्स की लिस्ट में 101 भारतीय अरबपतियों के नाम, मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय।
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में गिरी भारत की रैंकिंग 118 से गिरकर 122वें नंबर पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की यह रिपोर्ट है। खुश रहने के मामले में कई छोटे देश भारत से बेहतर। पाकिस्तान 80वें नंबर पर, नेपाल और भूटान 97 और 99 नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय पादरी की हत्या, चर्च में नस्लीय हमले की आशंका, भारत ने जताया विरोध। इटली के सिसिली में कोस्ट गार्ड ने 1400 प्रवासियों को सुरक्षित बचाया, अवैध तरीके से ले जाए जा रहे थे। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को लेकर चीन की भारत को धमकी, दलाई लामा के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने का किया विरोध। अमेरिका ने भारत को दी राहत देने वाली जानकारी, H-1B वीजा में कोई बड़ा बदलाव नहीं। FBI के पूर्व चीफ लियोन पानेटा की मांग, जासूसी के झूठे आरोपों पर ओबामा से माफी मांगी ट्रंप। दक्षिणी सूडान में लैंडिंग के वक्त विमान हादसा, सभी यात्री बाल बाल बचे, कुछ को गंभीर चोट आई। अमेरिका के कैंसस में निर्माणाधीन इमारत में आग से अफरा तफरी, हादसे की वजह का पता नहीं। पेरू में बाढ़ की वजह से पीने के पानी का संकट गहराया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद, 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर। फिल्म टाइगर जिंदा है के लिए सलमान ने शूट किया रिस्क से भरा एक्शन सीन, 5 से 6 भेड़ियों से लड़ते नजर आ रहे हैं सलमान।